हरि ओम। श्री गुरु शरणं श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीगणपतये नमः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव ओम अतिथि देवो भव। बोलिए गुरु महाराज की जय, हनुमंत लाल की जय। सज्जनों, आज आपके सामने मैं गिरिराज मुदगल रावण के द्वारा बताई गई लक्ष्मण जी को राजनीति के बारे में जो 3 बातें हैं जो उन्होंने अपने अंतिम समय में और लक्ष्मण को बताई थी, उन बातों को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इससे पहले आप इनको सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपके स्नेह और प्रेम से ये चैनल आगे बढ़ता रहेगा, हमें मिलता रहेगा आपका प्यार और आपको बड़ी बड़ी नई नई सुंदर सुंदर वीडियोज मिलती रहेंगी। तो सज्जनों, एक समय जब देखिए राम रावण युद्ध समाप्त हुआ, रावण पृथ्वी पर डला हुआ था मरणासन अवस्था में। उस समय राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, अब आप जाइए, ये राजनीति का विद्वान है। रावण एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत विद्वान है हर क्षेत्र में, लेकिन ये राजनीति का भी बड़ा कुशल चित्रकार है। और अब जाकर के अब इनका अंतिम समय है, इनसे जाकर के कुछ शिक्षा ग्रहण कीजिए। तब राम जी के आदेश को पाकर लक्ष्मण जी रावण के पास पहुंचते हैं, लेकिन जाते समय उनके अंदर थोड़ा अहंकार था कि हमने इसको जीता है, रावण को हमने युद्ध में हराया है, परास्त किया है, वो हम इससे क्या शिक्षा ग्रहण करें। इसलिए अहंकार वश और लक्ष्मण जी रावण के सिर की तरफ जाकर के खड़े हुए और कहने लगे, हे लंकेश, मुझे कुछ आप राजनीति के बारे में बताइए। तो रावण कुछ नहीं बोला। तब थोड़े समय बाद लक्ष्मण जी लौटकर राम जी के पास पहुंचते हैं। तो कहा कि बोलो भाई लक्ष्मण, क्या कहा रावण ने। तो कहे भ्राता कुछ नहीं बोले, मैंने कहा, लेकिन वो बिल्कुल उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। तो तुम किस प्रकार से गए थे कि मैं सिर की तरफ खड़ा था। तो ये लक्ष्मण, आपने ये बहुत, राम जी कह रहे हैं कि आपने ये गलत काम किया, क्योंकि हमें अगर किसी से कुछ पाना है तो हमें नम्र बन करके उसके और उससे छोटा बन करके। अब रावण हमारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन था पहले, अब रावण दुश्मन नहीं है, क्योंकि अंतिम समय में उसके प्राण अंतिम समय में अटके हुए हैं। इसलिए और जाइए और उनसे विनय पूर्वक उनके पैरों की तरफ खड़े होकर उनसे जो है और आप विनती कीजिए। और तुम्हें बिल्कुल रावण विद्वान है और अपनी पूरी जितनी भी उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, जो राजनीति की बातें हैं, उनको बताएगा। तब जाकर लक्ष्मण जी पहुँचते हैं और रावण के पैरों की तरफ जाकर के और उनसे कह रहे हैं कि हे दशकंदर, आप मुझे राजनीति सिखाएं। तब रावण ने कहा कि देखिए लक्ष्मण, मैं ठीक है, आप आए हो, आपका बड़प्पन है, लेकिन सबसे पहली मेरी आपसे एक ही बात है कि हमें सबसे पहली बात का ध्यान रखें कि कोई भी कार्य है, जैसे सुवस्तु शीघ्रम, कहने का मतलब सुवस्तु माने जो शुभ कार्य है, उसको हमें जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। शुभ कार्य में किसी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए और अशुभ कार्य जितना भी हो उसको हो सके उतना टालते रहना चाहिए। अशुभ कार्य को टाला जा सके तो अच्छा है और शुभ कार्य को जल्दी से जल्दी किया जा सके वो अच्छा है। क्योंकि मैं बलवान था, मैंने सोचा कि समुद्र को जो खारा पानी है उसको मीठा करूँगा स्वर्ग के लिए और सीढ़ी लगवाऊंगा, लेकिन मैं सोचा कि मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं आलस में डला रहा कि मेरे लिए कोई मृत्यु तो है ही नहीं, यमराज मेरे यहाँ है, बंधा है, इसलिए मैं आलस में रहा और आज मेरे सामने ये स्थिति है। इसलिए कहने का मतलब है कि मनुष्य को
काम, अच्छे काम को जल्दी करना चाहिए और बुरे कामों को टालते रहना चाहिए। पहली मेरी एक शिक्षा है, ये राजनीति है। दूसरी बात, अपने शत्रु को और अपनी बीमारी को, माने रोग को, कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटे से छोटा रोग भी प्राणघातक हो सकता है और छोटे से छोटा जो शत्रु है वो भी बड़ा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि मैंने ये भूल कर दी, मैंने इस युद्ध में आपको, आपकी सेना को, वानर सेना को तुच्छ समझा, छोटा सा समझा कि ये मेरे सामने तो कीड़े मकोड़ों की तरह है, वैसे ही मसल डालूंगा। उसका परिणाम मेरे सामने आ गया, मैंने हल्के में ले लिया आपको। इसलिए हमें, हे लक्ष्मण, कभी भी अपने दुश्मन को और अपनी बीमारी को छोटा नहीं समझना चाहिए। उससे डटकर मुकाबला, बड़े विद्वता के साथ उसका जो है विचार करके ही उसके ऊपर रिजल्ट लेना चाहिए। तीसरी बात बता रहे हैं रावण लक्ष्मण जी के लिए कि देखिए, मनुष्य को अपने जीवन में जो जुड़ा हुआ राज है, जो गुप्त रहस्य की बात है अपने जीवन की, उसको कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, ना ही उसको किसी के बारे में उसे बताना चाहिए। क्योंकि इसका भी मैं भुक्तभोगी बैठा हूँ। क्योंकि अगर मेरे जो नाभि में अमृत का कुंड है, अगर उस कुंड का पता अगर विभीषण को नहीं होता तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। क्योंकि विभीषण को ये बात मालूम थी कि मेरे नाभि में अमृत का कुंड है, और उन्होंने श्री राम जी को बता दिया, जिससे कि उन्होंने अपने बाणों से अमृत के कुंड को सोख कर मुझे इस स्थिति में ला दिया। इसलिए कभी भी भैया लक्ष्मण, कभी भी मनुष्य को अपनी गुप्त रहस्य की बात है जो अपने तक है, उसको कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। सज्जनों, आपको वीडियो सुंदर लगी है, अच्छी लगी है, जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। जय सिया राम, जय हनुमान।